नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां। ₹14 करोड़ की लागत से किया जा रहा है चांदकिया मिनी डैम का निर्माण। नववर्ष के शुभारंभ पर धार्मिक स्थलों पर लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता। जोश में शरारती तत्वों ने मेडिकल की दुकान की शटर पर फेंका कीचड़। जय स्तंभ को ही बना डाला 4 पहिया वाहनों का पार्किंग स्थल। दैनिक जागरण के नववर्ष कैलेंडर का विमोचन। और अब बढ़ते हैं आगे। नववर्ष के मौके पर नए उत्साह के साथ लोग धार्मिक स्थलों के साथ पर्यटक स्थलों पर पहुंचकर नववर्ष की शुरुआत की, जिसके चलते तवानगर, तिलक सिंदूर सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर लोगों की खासी भीड़ देखी गई। नगर में नववर्ष के अभिनंदन के अवसर पर श्री स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर समिति के द्वारा 1 जनवरी बुधवार को शाम 4 बजे से एक शाम हनुमान जी महाराज के नाम कार्यक्रम मालवीगंज क्षेत्र से स्वप्नेश्वर धाम मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। नववर्ष 2025 के वर्ष अभिनंदन के लिए लोग परिवार सहित नगर के विभिन्न धार्मिक स्थलों बूढ़ी माता मंदिर, श्री स्वप्नेश्वर धाम हनुमान मंदिर, ओवरब्रिज के नीचे श्री हनुमान धाम मंदिर, पुरानी इटारसी में सीपी गेट के पास मुख्य मार्ग पर स्थित माता खेड़ापति मंदिर, 108 फीट प्रतिमा वाले पशुपतिनाथ मंदिर, आवाम नगर सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही परिवार सहित पहुंचकर विशेष पूजन अर्चन कर सभी के जीवन में नववर्ष का सुख समृद्धि और खुशहाली के साथ आगमन हो, इसके लिए कामना करते हुए नववर्ष का भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही परिवार के साथ पिकनिक का आनंद लिया गया। इसके अलावा नगर के आसपास के क्षेत्र में से शरदेव बाबा परिवार सहित पहुंचे लोगों ने विशेष पूजन अर्चन किया। तिलक सिंदूर शिवधाम में भी नए साल के पहले दिन लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों ने परिवार सहित पहुंचकर विशेष पूजन अर्चन किया। इस आशा के साथ कामना की गई कि नए वर्ष में सुख समृद्धि और खुशहाली के साथ उनके जीवन में आगमन करें। पाश्चात्य संस्कृति में डूबे युवा दिखे जो कि पूरे जोश में थे। अंग्रेजी कैलेंडर 2025 के शुभारंभ के अवसर पर एक दिन पहले से ही शहर में युवाओं के द्वारा पाश्चात्य संस्कृति की तर्ज पर नववर्ष का पूरे जोश खरोश से स्वागत किया गया। इस दौरान नए साल आने के एक दिन पहले 31 दिसंबर से ही शहर की रेस्टोरेंट, होटल एवं आसपास के ढाबे और रिजॉर्ट में भी नए वर्ष के जश्न की गूंज सुनाई दी। यहाँ तक कि सड़कों पर भी युवाओं के द्वारा रात्रि 12 बजे के बाद भी देर रात तक वाहनों की आवाजाही होती रही और शहर के युवाओं ने भी नए साल का शानदार स्वागत किया। आदिवासी विकास खंड केसला के अंतर्गत चांदकिया मिनी डैम प्रोजेक्टर के टेंडर होने के बाद अब काम शुरू हो चुका है। 1 साल के भीतर काम पूरा हो जाएगा। पहली बार इस सूखे क्षेत्र में फसलें लहलहाएंगी। इस तालाब के माध्यम से 406 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। आदिवासी विकास खंड केसला के अंतर्गत आने वाले तकरीबन आधा दर्जन गांव के किसानों को अब कोदो कुटकी की बोनी से राहत मिल जाएगी। चांदकिया और आसपास के किसान भी गेहूं और अन्य फसलों का उत्पादन कर सकेंगे। दरअसल सिंचाई विभाग के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री आईडी कुमरे द्वारा चांदकिया डैम के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकृति दिलाने में क्षेत्रीय विधायक प्रेमशंकर वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसकी डीपीआर तैयार होने के बाद अगस्त माह में टेंडर हुए थे। अब 2 माह पहले ही इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है। चांदकिया क्षेत्र में तवा डैम का पानी नहीं पहुंच पाने से लगभग 550 हेक्टेयर भूमि असिंचित थी, जिससे यहाँ के किसानों को कोदो कुटकी से ही पेट भरना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ बोर भी नहीं हो पाते। बोर होते भी हैं तो सफल नहीं होते। सिंचाई विभाग ने चांदकिया डैम के निर्माण के लिए 14 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस डैम में पानी का सोर्स पहाड़ का कैचमेंट एरिया होगा। 14 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के इस डैम में 2 MCM जल भराव की क्षमता रहेगी, जिसके निर्माण की मांग लंबे समय से क्षेत्रीय किसानों द्वारा की जा रही थी। अब जल्दी उनका सपना पूरा हो सकेगा। इस संबंध में जब कार्यपालन यंत्री अंकित सराफ से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मिनी डैम निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अगले साल से फसलों की सिंचाई भी शुरू हो जाएगी। ठेकेदार को 15 माह का समय दिया गया है। यह डैम क्षेत्र के किसानों के लिए हरियाली का पर्याय बनेगा। आने वाले समय में पेयजल की सप्लाई भी इस डैम के माध्यम से करने का प्रयास होगा। पिछले दिनों हुई मासूम ईरानी के हत्या के मामले में इटारसी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि उनके बीच विवाद की मुख्य वजह यही आरोपी है। सिटी पुलिस ने अबूजर ईरानी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। टीआई गौरव बुंदेला ने बताया कि बाकी शेष आरोपियों को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी।
आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमों को भेजा गया है। जल्द ही मासूम की हत्या करने में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पिछले दिनों हुई मासूम ईरानी के हत्या के मामले में इटारसी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पूर्व 2 आरोपियों को सिटी पुलिस ने हत्या के मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों आरोपी वर्तमान में जिला जेल में बंद है। पशुपतिनाथ धाम मंदिर में नववर्ष के उपलक्ष्य में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सबसे पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शहर के पशुपतिनाथ धाम मंदिर में नववर्ष के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जिन्होंने सुबह सुबह भगवान शिव का पूजन अर्चन कर नववर्ष की शुरुआत की। इस अवसर पर मंदिर समिति द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान मौजूद मंदिर समिति के प्रमुख मेहरबान सिंह द्वारा बताया गया कि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ महिला एवं बच्चों के मनोरंजन को लेकर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भाग लिया। विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। दैनिक जागरण के नववर्ष 2025 के कैलेंडर का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा कैलेंडर का विमोचन किया गया। शहर की राजनीतिक सामाजिक हस्तियों के द्वारा नववर्ष के कैलेंडर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, समाज सेवी सुरेश गोयल, वर्धमान स्कूल के संचालक प्रशांत जैन, साईं कृष्णा रिजॉर्ट के अशोक अग्रवाल, प्लेटिनम रिजॉर्ट के रोहित बावेजा, वात्सल्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल के चिकित्सक दंपति डॉक्टर रविंद्र गुप्ता एवं डॉक्टर पूजा गुप्ता प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर पशुपतिनाथ धाम मंदिर के प्रमुख मेहरबान सिंह चौहान द्वारा दैनिक जागरण के नववर्ष कैलेंडर का विमोचन किया गया। उन्होंने भी कैलेंडर को काफी सराहा। इस अवसर पर गुड़िया ड्रेसेस के संचालक भगवान दास मेघानी ने भी जागरण के नववर्ष कैलेंडर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि दैनिक दिनचर्या में कैलेंडर का काफ़ी महत्व होता है। वहीं दयाल अस्पताल के संचालक डॉक्टर आर दयाल एवं श्रीमती राधा दयाल के द्वारा भी जागरण के नववर्ष के कैलेंडर का विमोचन किया गया। उन्होंने कहा कि कैलेंडर लोगों की दिनचर्या के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका महत्व भी बड़ा है। छोटे से ब्रेक के लिए St. Joseph Convent Kindergarten. Admission open for session 2025-26. Holistic education for human excellence. Nursery, boys and girls, KG1 and KG2 only for girls. Age limit for nursery 3 years as on 31st July 2025. St. Joseph Convent Higher Secondary School. From classes 1st to 9th and 11th only girls. Streams available for class 11th, science, commerce and arts. Optional subjects applied maths, IP, PE and painting. Skill subjects artificial intelligence and marketing. Online registration forms will be available on www.sjcs.itarsi.com. For more info, call us on 83193 66926 93435 21009. Wishing you a Merry Christmas and a prosperous New Year. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ताज टीवीएस शोरूम, बैतूल रोड, पुरानी इटारसी। पुराने शोरूम के बाजू में सभी कंपनियों की गाड़ियों की सर्विसिंग की जाती है। सभी कंपनियों की गाड़ियों के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध।
काश टीवीएस शोरूम विगत 35 वर्षों से ग्राहकों की पहली पसंद। अनुभवी मैकेनिकों द्वारा गाड़ियों की रिपेयरिंग का कार्य किया जाता है। सर्विसिंग पर आपकी गाड़ियों की सर्विसिंग कराते समय पाएं 30 से 40% तक का डिस्काउंट। काश टीवीएस शोरूम की ओर से टीवीएस की कंपनी की किसी भी तथा वाहन खरीदने पर 4000 तक का भारी डिस्काउंट। आपके वाहन को घर से लाकर सुधारने के बाद घर वापस पहुंचाने तक की सुविधा उपलब्ध। पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में कार्यरत काश टीवीएस शोरूम पुराने शोरूम के बाजू में बैतूल रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर है 9425039583। जो कुछ मिलता कहीं नहीं, जो कुछ मिलता कहीं नहीं, वो सब कुछ मिले यहाँ। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। जो ना मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। जी हाँ, पंडित मनोहर श्याम तिवारी मुनुआ महाराज लेकर आए हैं श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान। जी हाँ, तो हमारा पता याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी, जहां आपको मिलेगा सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियों का खजाना। और याद रखें, पीलिया, मुंह के छाले, मोतीजरा की दवा निशुल्क दी जाती है। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। हमारे यहाँ आपको मिलेंगी सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियाँ। इसी के साथ साथ हिंदू रीति रिवाज के जनेऊ से लेकर मुंडन और अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक का संपूर्ण 16 संस्कारों का सामान उचित मूल्यों पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। सभी प्रकार के आयुर्वेदिक तेल, इसके साथ साथ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के रस, पूजन, पाठ, यज्ञ, हवन, दुर्लभ वनस्पति, जड़ी बूटी, रत्न, रुद्राक्ष एवं जाप मालाएं और भगवान की श्रृंगार सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ एवं सभी प्रकार की मूर्तियां, झंडे, चोले उपलब्ध हैं। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। जो कुछ मिलता कहीं नहीं, जो कुछ मिलता कहीं नहीं, वो सब कुछ मिले यहाँ। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। शहर में बाजार क्षेत्र में नगर पालिका कार्यालय के द्वारा अभी तक कोई भी घोषित पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों को बाकायदा बोर्ड लगाकर प्रतिबंधित अवश्य कर दिया गया है। वहीं 4 पहिया वाहन चालकों के द्वारा तो जयस्तंभ चौक को ही लंबे समय से पार्किंग स्थल बना दिया गया है। शहर के बाजार क्षेत्र में लंबे समय से नगर पालिका द्वारा पार्किंग की कोई घोषित व्यवस्था अधिकृत रूप से नहीं की जा सकी है, लेकिन नगरपालिका कार्यालय के संबंधित विभाग के द्वारा श्रेय लेने के लिए बाकायदा 3 पहिए एवं 4 पहिए वाहनों को बाजार क्षेत्र के मुख्य मार्गों और जयस्तंभ चौक के आसपास नहीं खड़े किए जाने के लिए सूचना बोर्ड जरूर लगवा दी गए हैं, जबकि नगरपालिका को पहले घोषित पार्किंग की व्यवस्था कराई जानी थी, जिससे कि शहर के बाजार क्षेत्र में अपने आवश्यक कार्य से पहुंचने वाले लोगों के लिए 4 पहिया वाहन के अधिकृत रूप से स्थान सुनिश्चित किया जाना था। लंबे समय से देखने में आ रहा है कि स्थानीय जयस्तंभ चौक के साथ ही मुख्य बाजार क्षेत्र के मुख्य मार्ग एवं सहायक मार्गों के बीच में और आसपास के किनारों पर अपने 4 पहिया वाहन के साथ ही 3 पहिया वाहन चालकों के द्वारा ऑटो खड़े किए जा रहे हैं, जिससे बाजार क्षेत्र में अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है, क्योंकि रोजाना दिन भर के दौरान अनेक 4 पहिया वाहन और 3 पहिया वाहन बाजार क्षेत्र में यहाँ वहाँ खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से 2 पहिया वाहन चालकों को और पैदल चलने वालों को आवागमन करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस की टीम भी मौजूद नहीं रहती है, जिसके चलते अव्यवस्था और अधिक बढ़ जाती है, जबकि नगरपालिका कार्यालय के द्वारा
बाजार क्षेत्र में 3 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए भी घोषित पार्किंग की व्यवस्था कराई जानी चाहिए, जिससे कि बाजार क्षेत्र में वाहनों को खड़े करने की उचित व्यवस्था हो सके। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा मान्यता चुनाव जीतने के बाद आभार यात्रा निकाली जा रही है। इसके तहत डीजल शाखा में इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस आभार यात्रा में मुख्य रूप से शाखा अध्यक्ष महाकालेश्वर कश्यप की अगुवाई में सचिव राजेश यादव के प्रोग्राम अनुसार सब कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया गया। इस उपलक्ष्य में संघ के पदाधिकारी राजेंद्र पारसर, सरोज कुमार, सुनील श्रीवास्तव, यशवंत सोलंकी, श्याम कुमार निर्मल, कुलदीप पटेल, नवीन चौरे, योगेश यादव, गोविंद सोनी, शिवराज मीणा, अशोक कुशवाहा, नरेंद्र सिंह, राजेश, अमित, जमील, गौतम, हिमांशु शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित होकर पूरी आभार यात्रा को सफल बनाया। निर्देशानुसार जारी पैम्फलेट कार्यक्रम आभार यात्रा के तहत डीजल शाखा इटारसी द्वारा आभार यात्रा का शुभारंभ करते हुए सभी डीजल शेड परिवार के सभी कर्मचारियों से मुलाकात की गई। नई साल की शुभकामनाएं दी गई। सभी को संघ की ओर से भेंट स्वरूप पेन दिया गया। पर्यावरण टोली इटारसी ने नए वर्ष का स्वागत वैदिक मंत्रोच्चार से अग्निहोत्र करके किया। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पर्यावरण टोली द्वारा स्थानीय अटल पार्क में वैदिक यज्ञ के साथ ही पौधरोपण भी किया गया। संगठन के उद्देश्य को बताते हुए श्रीमती श्रद्धा अग्रवाल ने बताया कि वातावरण और वैचारिक प्रदूषण को दूर करने के लिए संगठन 5 भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भाव पर कार्य करेगा। मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे उपस्थित थे। प्रदूषण को दूर करने के लिए संगठन 5 भाषा, भूषण, भजन, भोजन, भाव पर कार्य करेगा। मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे उपस्थित थे। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में वैश्विक महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष संजय शिल्पी, उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल, नगर अध्यक्ष प्रहलाद बंग उपस्थित रहे। पर्यावरण टोली के सदस्यों में उषा शर्मा, अनुराधा शर्मा, अर्चना शुक्ला, छाया देशमुख, मनीषा पटेल, मंजू सोनी, डॉली गुप्ता, श्रद्धा अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। करनी सेना परिवार द्वारा 2 जनवरी को देहात थाना होशंगाबाद एवं खनिज अधिकारी का घेराव किया जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों डंपर एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ खनिज ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा मारपीट की गई। करनी सेना के इटारसी संरक्षक बलदेव सिंह राजपूत पर जानलेवा हमला करने वालों पर इस घटनाक्रम में खनिज अधिकारी की भूमिका संदिग्धता को देखते हुए खनिज अधिकारी द्वारा खुली छूट रेत कंपनी के लोगों को दे रखी है, जो आए दिन दहशत फैलाते हैं। इस सभी मुद्दों को लेकर घेराव किया जा रहा है। करनी सेना परिवार द्वारा 2 जनवरी को देहात थाना होशंगाबाद एवं खनिज अधिकारी का घेराव किया जाएगा। नए वर्ष पर शरारती तत्व भी सक्रिय रहे हैं और निचले स्तर की हरकत करते हुए सूरजगंज चौराहे के पास स्थित जगदम्बा मेडिकल की दुकान के शटर पर कीचड़ फेंकी गई। शहर में नए वर्ष का स्वागत सभी ने अपने अपने ढंग से 31 दिसंबर से शुरू कर दिया था, लेकिन नए वर्ष पर शरारती तत्व भी सक्रिय रहे और निचले स्तर की हरकत करते हुए सूरजगंज चौराहे के पास स्थित जगदम्बा मेडिकल की दुकान की शटर पर कीचड़ फेंकी गई। यह कृत्य शर्मनाक है। नए वर्ष की खुशियां सभी लोग मनाते हैं, लेकिन इन शरारती तत्वों के द्वारा जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया। इन शरारती तत्वों की शर्मनाक हरकत की सभी ने आलोचना की। नगर में लोगों के द्वारा नववर्ष के अभिनंदन अपने अपने ढंग से किया गया, तो वहीं नगर के विभिन्न स्थानों में से चर्च में ईसाई समुदाय के द्वारा न्यू ईयर के पहले दिन बुधवार की सुबह विशेष प्रार्थना की गई। विनोद वारीवा ने बताया कि 2 हैंडपंप खराब होने के कारण पानी की समस्या का सामना करना पड़ा। रोड की चौड़ाई कम होने से 1 घंटा जाम लगा रहा। पुलिस एवं समिति मदद से जाम निकाला गया। थाना पथरौटा से कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक दुर्गेश मालवीय, बंसीलाल नरवरे, शंकर तिवारी, धीरज राठौर, विनोद लिखितकर, संदीप धुर्वे, संजय कुशवाहा, महिला पुलिस बल भी मौजूद रहा। 18 किलोमीटर दूर तिलक सिंदूर मंदिर, जहां सतपुड़ा के पावन पहाड़ी की गुफा पर विराजमान भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। श्रद्धालु अभिषेक करने एवं पिकनिक मनाने पहुंचे। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। ₹14 करोड़ की लागत से किया जा रहा है चांदकिया मिनी डैम का निर्माण। नववर्ष के शुभारंभ पर धार्मिक स्थलों पर लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता। जोश में शरारती तत्वों ने मेडिकल की दुकान की शटर पर फेंका कीचड़। जय स्तंभ को ही बना डाला 4 पहिया वाहनों का पार्किंग स्थल। दैनिक जागरण के नववर्ष कैलेंडर का विमोचन।
फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।